and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I am here with this part 3 of pronoun class 6. तो क्लास 6 का प्रोनाउन चैप्टर हमने 2 पार्ट सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं. अभी हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में. तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसे. यहाँ पर जिस टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे अभी वो है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. तो हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं. द प्रोनाउंस कंटेन द वर्ड सफिक्स. अब सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स का मतलब होता है बाद में आने वाले वर्ड्स. तो सफिक्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो बाद में आते हैं. ठीक है, किसी वर्ड के बाद में जो आएगा उसे सफिक्स कहते हैं. तो ऐसे प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं. आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, पहले की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है. आप बाकी के वीडियोस को वॉच कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो कोई भी ऐसा प्रोनाउन जिसके बाद में सेल्फ वर्ड आता हो, सेल्फ, SELF, सेल्फ. सेल्फ का मतलब होता है खुद. ठीक है, या फिर अगर जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन, जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो उसमें सेल्व्स वर्ड आता है. क्या वर्ड आता है? सेल्व्स. यानी कि किसी भी प्रोनाउन के एंड में अगर सेल्फ आता हो, सिंगुलर के केस में, एक वचन के केस में, और प्लूरल के केस में सेल्व्स आता हो, ठीक है, दे आर यूज्ड विद अदर प्रोनाउंस, और वो किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हो. यानी कि अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ये किसी के साथ इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम. माई सेल्फ. देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर सेल्फ आया है. माई सेल्फ यानी मैं खुद. मैं खुद यानी सिंगुलर, एक की बात हो रही है ना. सेकंड देख लीजिए, योर सेल्फ, तुम खुद. जो हम किसी एक को कहते हैं ना, तुम खुद, तो वहाँ पर सेल्फ आता है. देखो स्पेलिंग देखना, SELF और SELF आ रहा है यहाँ पे. हिम सेल्फ यानी किसी लड़के के लिए कह रहे हैं कि उसने खुद किया कोई काम, खुद, तो हिम सेल्फ. हर सेल्फ किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है कि उसने खुद किया, हर सेल्फ. इट्स सेल्फ, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं तो इट्स सेल्फ कह सकते हैं. ठीक है, या फिर जनरली एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है. आर सेल्व्स. अब देखो स्पेलिंग में चेंज आया है, ध्यान से देखो. यहाँ पर सेल्फ चल रहा था, यहाँ पर सेल्व्स हो गया है. तो ये स्पेलिंग क्यों बदली है? क्योंकि आर सेल्व्स यानी कि हम लोग, और ये एक प्लूरल वर्ड है. जैसे ही कोई शब्द बहुवचन होगा, स्पेलिंग सेल्फ से क्या हो जाएगी? सेल्व्स. तो सेल्फ से सेल्फ स्पेलिंग कब हो जाएगी? जब कोई बहुवचन की बात होगी. अगला है योर सेल्व्स. कई लोगों कहते हैं ना, तुम लोग खुद देख लो, तो योर सेल्व्स आ रहा है यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल है. नेक्स्ट है देम सेल्व्स. देम सेल्व्स यानी कि उन्होंने खुद, है ना. तो देम भी बहुत सारे लोगों को इंडिकेट करता है, यानी कि प्लूरल है. ठीक है, दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो कोई भी ऐसे प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ, सिंगुलर के केस में, और प्लूरल के केस में सेल्व्स आता हो, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. साथ ही ये किसी और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं व्हेन दे रिफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ये सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं. सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, और स्टार्टिंग में नहीं भी आता है तो कर्ता होता है, मुख्य काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं. ठीक है, पोस्ट लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर. तो पोस्ट एक व्यक्ति है ना, और ये सब्जेक्ट इसी पोस्ट को रिफर कर रहा है, इसी पोस्ट के बारे में बता रहा है कि पोस्ट ने खुद को शीशे में देखा. पोस्ट लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर. नेक्स्ट है द डॉग स्क्रैच्ड इटसेल्फ. डॉग ने खुद को ही नोच लिया, खुद को ही खरोच मार ली. तो डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है. दे नीड टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स व्हेन दे वर्क. तो दे के साथ यूज़ हो रहा है देमसेल्व्स. तो यानी कि जो हमारा मुख्यतः वर्ड होगा, स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से उसे लगाया जाता है. जैसे पोस्ट की जगह पर अगर मीरा लिखा होता
तो हम यहाँ पर हिमसेल्फ ना लगा के हर सेल्फ लगाते। तो हम जब भी इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा चेक करते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है उसी के हिसाब से हम आने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। The choice of reflexive pronoun will depend on the personal pronoun used। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो स्टार्टिंग में वर्ड आया है उसी से रिलेटेड हम जो है प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई के साथ क्या यूज़ होता है, माई सेल्फ। हमेशा आई के साथ क्या यूज़ होगा, माई सेल्फ, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं और माई सेल्फ का मतलब होता है मैंने खुद। ठीक है। यू अगर सिंगुलर है, यू अगर एक वचन है तो उसके साथ योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा, तुम खुद या तुमने खुद। यू अगर प्लूरल है, देखो यू वर्ड जो है दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। एक तो मैं कहूँ कि तुम अपना काम करो, एक किसी एक को कह सकती हूँ तो वो सिंगुलर होगा। अगर मैं कहूँ तुम सब अपना काम करो तो भी तो मैं यू ही बोलूँगी, यू शुड डू योर वर्क, है ना। तो दोनों ही केस में यू ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यू सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ आएगा और यू प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स आएगा। तो स्पेलिंग का ध्यान रखिए। दे के साथ आता है देमसेल्व्स, वी के साथ आता है आवरसेल्व्स, ही के साथ हिमसेल्फ और इट के साथ इटसेल्फ। तो ध्यान रखना सिंगुलर के साथ SELF आता है। तो SELF किसके साथ आता है, जो सिंगुलर होते हैं। जो प्लूरल होंगे बहुवचन होंगे उसके साथ SELVES आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है और हमसे क्या पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो नीचे हमारे पास पूरा का पूरा एक ऑप्शन का एक बॉक्स है और इसमें से हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चुनना है। तो हम यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चुनेंगे। इसको मैंने आपके लिए कर दिया है, तो ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है, द चिल्ड्रन गैदर्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स फॉर दियर मदर, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड दे हैड गैदर्ड द फ्लावर्स। अब देखो चिल्ड्रन यानी कि ये है बहुवचन, यानी कि ये एक प्लूरल वर्ड है ना। कैसे प्लूरल है, अगर चाइल्ड लिखा होता तो एक बच्चे की बात हो रही होती, चिल्ड्रन लिखा है यानी बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। और प्लूरल के लिए पहली चीज़ तो सेल्व्स आता है और फिर बच्चों ने खुद, तो देम सेल्व्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामा टोल्ड जीटी प्लीज फील फ्री टू बाय वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर। अब देखो ग्रामा ने जीटी से कहा है और जीटी एक व्यक्ति है, यानी कि वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सेल्फ। अब तुम अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हो, तो तुम के लिए क्या आता है, यू। तो यू से क्या बनेगा यहाँ पे, योर सेल्फ। ठीक है। ग्रामा इज ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ। ग्रामा एक लड़की है और वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। और लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, लड़की के लिए यूज़ होता है हर, और यहाँ पर क्या आएगा, हर सेल्फ। सेल्फ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक लड़की की बात हो रही है। ठीक है। दिस समर इज गोइंग टू बी वेरी हॉट, वी विल हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक केयर ऑफ वी आ रहा है ना। वी यानी कि हम लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे हैं और प्लूरल में क्या आता है, सेल्व्स, SELVES। और यहाँ पर हम वी के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, आवर का, तो आर सेल्व्स हो जाएगा ये। ठीक है, OURSELVES। आई हैव टू डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। मुझे आई के साथ क्या ही होता है, माई, और माई के साथ क्योंकि मैं सिंगुलर हूँ तो माई सेल्फ का इस्तेमाल होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इधर। तो वर्ड्स वी हैव टू लुक एट here are sometimes used after personal pronoun to emphasize a point। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है, कभी कभी sometimes कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी प्रोनाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, या किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर शो करने के लिए, या किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करने के लिए। दे आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई कांट यू फाइंड योर बुक्स, यू योर सेल्फ केप्ट देम समवेयर, नो वन एल्स बट यू। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपनी किताबें क्यों नहीं मिल रही, तुमने खुद उन्हें रखा था, यानी तुमने खुद। हम प्रेशराइज कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए से एम्फेसाइजिंग कहलाते हैं। तो ये भी सेल्फ ही होता है, योर सेल्फ ही होता है, यहाँ पर भी सेल्फ ही होते हैं, लेकिन ये इनकी जगह अलग होती है। वो कहीं और यूज़ होते हैं, ये कहीं और पर यूज़ होते हैं। ठीक है,
यू योर सेल्फ, ये तुरंत किसी प्रोनाउन के बाद में आते हैं या किसी नाम के तुरंत बाद में जनरली आते हैं। देखते हैं, शी हर सेल्फ हैज़ टू स्टडी इफ़ शी वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स। उसे खुद पढ़ना पड़ेगा अगर वो पास होना चाहती है, उसे खुद। जब आता हो ना इस तरीके से, उसे खुद, मैंने खुद तुम्हें देखा, तुमने खुद उन्हें रखा था, तुम खुद वहाँ गई थी, अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो इसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर सेल्फ जो है किसी प्रोनाउन के जस्ट बाद, किसी नाम या प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है, ठीक है। इससे पहले जो हम पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली वर्ड्स के एंड में आता है। जैसे उसने शीशे में खुद को देखा, है ना, तो उसने, तो ही पहले आ गया और खुद सेल्फ बाद में आया। इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं। वाई इज द डोर ओपन अगेन, आई माई सेल्फ बोल्टेड इट सम टाइम्स अगो। दरवाज़ा फिर क्यों खुला है, मैंने खुद उसे बंद किया था कुछ देर पहले। They themselves need to decide if they want to pass the exam. उन्हें खुद इस बारे में सोचना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा कि अगर वो पास होना चाहते हैं तो they themselves, यहाँ पर I myself, यहाँ she herself, यहाँ you yourself। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप you, we, I, she के साथ जस्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आर यूज्ड राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट यानी काम करने वाले व्यक्ति, कर्ता के जस्ट बाद ही आते हैं। तो प्रोनाउन as shown above, when we use these word emphasizing pronoun, we stress self or ourselves। तो self और ourselves पे हम थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं। I myself bolted the door, मतलब मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया था। Compare this pair of sentence, see how the second sentence has an extra emphasis on the subject. Ginny talked to herself a lot. Ginny herself got a gift for हर मदर। तो देखो यहाँ पर भी हर सेल्फ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी हर सेल्फ यूज़ हो रहा है, लेकिन आप कैसे बताएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा वाला एम्फेसाइजिंग है। तो उसका सबसे आसान तरीका मैं बता दूँ आपको कि किसी के नाम, किसी भी सब्जेक्ट, काम करने वाले सेंटेंस में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी करता है, उसके जस्ट बाद अगर हर सेल्फ आ रहा है ना, तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है, एम्फेसाइजिंग। किसी व्यक्ति के नाम के जस्ट बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, आर सेल्फ आता है, जस्ट बाद आता है तो उसे एम्फेसाइजिंग कहते हैं। और थोड़ा बाद में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। जैसे गिनी टॉक टू हरसेल्फ, गिनी बातें करती है खुद से। और दूसरा सेंटेंस क्या है, गिनी खुद गिफ्ट लेकर आई थी अपनी माँ के लिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हमें भरना है। मिनी रोड द लेटर। अब मिनी लड़की है, लड़की के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा, हर, और हर के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हर के साथ यूज़ होगा सेल्फ, ठीक है, तो हर सेल्फ। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो लड़का है, लड़के के लिए क्या यूज़ होता है, हिम, और हिम के साथ क्योंकि एक सिंगुलर लड़का है, एक वचन है, तो हिम सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इधर, मिस टेरेसा हर सेल्फ बिलीव दैट द गर्ल वॉज इनोसेंट। तो मिस टेरेसा एक लेडी है, ठीक है, और क्योंकि लड़की है तो इसके लिए हर लगेगा, और क्योंकि एक ही लड़की है, सिंगुलर है, तो सेल्फ लगेगा, हर सेल्फ। वी हैव टू गो टू द पासपोर्ट ऑफिस टुडे इट सेल्फ, है ना, या फिर हम टुडे इट सेल्फ भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली आर सेल्फ भी कह सकते हैं, आर सेल्स, वी के साथ हम इसको यहाँ पर आर सेल्स के साथ भी यूज़ कर सकते थे। वैसे इसको हम इट सेल्फ भी बोलते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। आर सेल्फ इज रादर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दे themselves came up they themselves came up to me and apologized। तो they themselves, they के साथ them आता है और उसके साथ कई है, इसलिए selves आएगा। वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने माफ़ी मांगी। अब आगे बात करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू द नाउन which comes before in the same sentence. Who, whom, which, that are the most commonly used relative pronoun. तो एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं ये जो उन नाउन के बदले में यूज़ होते हैं जो एक सेंटेंस में यूज़ हो चुका है। अब क्योंकि ये रिलेशन शो करना चाहते हैं पुराने वाले व्यक्ति से आने वाले सेंटेंस का, तो इनको जनरली कौन से वर्ड से यूज़ करते हैं? हु, होम, विच एंड दैट, ये जनरली यूज़ होते हैं। They are used to give more information about the noun or clarify the noun we are talking about. तो जिस नाउन के बारे में हमने बात की थी पहले, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं हम अब एग्जाम्पल से इसको समझ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, द नाउन रिलेटिव प्रोनाउन refers
टू कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल, तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे द बॉयज़ हु केम टू सी मी आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, लड़के हैं और लड़कों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, हु। तो ये हु क्या है, उन बॉय के बारे में बात कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है उन बॉयज़ के बारे में कुछ, तो हम कह सकते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो लड़के जो मुझे देखने, मुझसे मिलने आए थे, वो मेरे दोस्त हैं। आई लाइक द मूवी दैट वी वॉच्ड येस्टरडे, तो मुझे मूवी पसंद आई। कौन सी मूवी, दैट, वो मूवी जो मैंने कल देखी थी, तो ये क्या हो गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द हाउसेस विच वी सॉ वर वेरी ओल्ड, द हाउसेस विच, घर जिन्हें हमने देखा था वो बहुत पुराने थे। तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, तो ये जनरली दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। दे हैव अ कॉमन नाउन विच कैन अवॉइड रिपीटिंग द नाउन, तो हम बार बार उस नाउन को रिपीट ना करें, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द पेयर ऑफ सेंटेंस, जॉन इज़ माई नेबर, जॉन इज़ अ राइटर, जॉन मेरा पड़ोसी है और जॉन एक लेखक है ना। तो यहाँ पर जॉन जॉन दो बार आ रहा है, अगर इसको हम दूसरी तरह बोलते तो कैसे बोलते हैं, जॉन हु इज़ माई नेबर इज़ राइटर। कितना अच्छा लगा सुनने में ना, कि जॉन जो कि मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है, वो एक लेखक भी है, अच्छा लग रहा है। कैफ़े कैसाब्लैंका हैज़ एक्सेलेंट केक्स, तो ये एक पर्टिकुलर कैफ़े का नाम है, किसी शॉप का नाम है कैफ़े कैसाब्लैंका, तो उसमें बहुत एक्सेलेंट केक्स होते हैं। कैफ़े कैसाब्लैंका इज़ नियर माई हाउस, तो कैसे कैसाब्लैंका में बहुत अच्छे केक्स मिलते हैं और वो मेरे घर के पास ही है वो शॉप। तो यहाँ पर जो कैफ़े कैसाब्लैंका है बार बार यूज़ होने से अजीब लग रहा है, इसलिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैफ़े कैसाब्लैंका विच सेल्स एक्सेलेंट केक्स इज़ नियर माई हाउस। कैफ़े कैसाब्लैंका जो कि बहुत अच्छे केक बेचता है, वो मेरे घर के पास ही है, तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। जनरली देयर आर सम रूल्स, कुछ नियम है, विच यू शुड नोट, तो आपको ध्यान रखने हैं कुछ नियम। क्या नियम है, रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज टू रिफर ह्यूमन बींग, जब आपको किसी ह्यूमन बीइंग को रिलेट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे जॉन के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया था, है ना। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ करने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जॉन के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया था, राइट। द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ यूज टू रिफर नॉन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो विच है, विच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो एनिमल्स हो सकते हैं या ट्रीज़ हो सकते हैं, पेड़ पौधे या जानवरों के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग ना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन्स नाउन, लेकिन दैट का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स के लिए भी किया जा सकता है और नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि दैट जो है लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ होता है, लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है और एनिमल्स, ट्रीज के लिए यूज़ होता है, और हु ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टिक द राइट रिलेटिव प्रोनाउन, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमें सही को टिक करना है। द गोलकोंडा फोर्ट इज़ फेमस मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद, तो ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन ह्यूमन है, और नॉन ह्यूमन के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है, विच, मैंने अभी आपको बताया था। द न्यूज़ पेपर हरीश रीड आर ऑल इन बांग्ला, तो द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर है तो जब न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे हैं तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स तो होते नहीं हैं, तो इनके लिए हु का इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर हम दूसरा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, दैट। द एक्टर वन द नेशनल अवार्ड लास्ट ईयर, ही एक्टेड इन दिस फिल्म, तो एक एक्टर की बात हो रही है, ज़रूर एक इंसान होगा और इंसान के लिए क्या यूज़ होता है, हु, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। द टीवी प्रोग्राम, अब टीवी प्रोग्राम क्योंकि एक नॉन ह्यूमन बीइंग है, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, दैट। तो वेटर्स एक इंसान है ना, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, हु। तो आपको बहुत ईजी है ये लर्न करने में, आई होप समझ में आ गया होगा। कंप्लीट द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो ये सेंटेंसेस आपको अपने वर्ड्स में पूरे करने हैं, मैंने आपके लिए कर दिए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर द चॉकलेट्स माई ग्रैंड मदर बॉट फॉर मी फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है।
तो ये जो वर्ड्स हैं इसे हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, और ये वर्ड्स हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये हमें अपने ही वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में लिखना है ना, इसलिए हम अपने आप से इसको यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे. दिस इज द शर्ट दैट ही वॉज वेयरिंग ऑन हिज वेडिंग डे. तो आगे डे यहाँ कट गया है तो यहाँ पर डे लिख लीजिएगा, ठीक है. दिस इज द शर्ट दैट ही वॉज वेयरिंग ऑन हिज वेडिंग डे. आगे थर्ड है, दोज आर द बिल्डिंग्स दैट वर अटैक्ड बाय टेररिस्ट. तो वो बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे टेररिस्ट ने अटैक किया था, ठीक है. दैट इज अ हाउस विच वी बॉट. वो घर है जिसे हमने खरीदा है. दिस इज अ पेन माई मदर रोट हर एग्जाम विथ. तो यही वो पेन है जिससे मेरी मम्मी ने एग्जाम्स लिखे थे. दीज आर द क्रिकेट बैट्स दैट माई अंकल बॉट फ्रॉम द फ्रॉम द USA, फ्रॉम FROM, फ्रॉम द USA. तो यही वो बैट है जो मेरे अंकल USA से, फ्रॉम USA आप लिख सकते हो, द हटा दो, फ्रॉम USA से लाए थे, ठीक है. आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर. तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर I में हमको क्या करना है, इस टेबल में अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हैं. तो इसे फिल कर देते हैं, मैंने आपके लिए कर दिया है, आप कर लीजिएगा देखकर ध्यान से. और हाँ, शायद मैंने किसी वीडियो में बोल दिया था कॉपी, तो कॉपी नहीं बनानी है आपको, सारा काम इस बुक में ही करना है, ठीक है. द स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास 1 are very young. The student who are in class 1 are very young, है ना. तो the students, वो सारे बच्चे जो क्लास 1 में हैं वो बहुत ही छोटे हैं. The knife that I bought yesterday is quite sharp. BOUGHT, bought मतलब खरीदना. तो चाकू that जो कि मैं कल खरीद के लाया, yesterday is क्वाइट, QUITE, क्वाइट शार्प, वो जो है कुछ ज़्यादा नुकीली है. थर्ड है, आर न्यू नेबर्स हु आर डॉक्टर्स. हमारे नए पड़ोसी जो कि क्या हैं, डॉक्टर्स हैं. वर्क इन दिस, यहाँ पर हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल लिख लेना. आर न्यू नेबर्स हु आर डॉक्टर्स work in this hospital. Next है mango, which is my favorite fruit, is expensive. Mango, which is my favorite fruit, is expensive. These cupboards, which are very old, are smelly. The cupboards which are very old आर स्मेली. तो ये कबर्ड जो कि बहुत पुराने हैं ये स्मेली है. अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तब यहाँ से ऊपर से हेल्प ले सकते हो. बस हमने यहाँ पर बीच में जो है विच हु, दैट और हु का इस्तेमाल किया है. बाकी चीज़ें ऊपर में जो लिखी हैं वो सब सेम है, तो उसको देख कर भी आप लिख सकते हो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द सेंटेंस बिलो सम प्रोनाउन हैव बीन अंडरलाइन, कैन यू से विच ऑफ द प्रोनाउन दे आर. तो आपको बताना है कौन से प्रोनाउंस हैं ये, तो देख लेते हैं हम उसको. यहाँ पर हम देख लेते हैं, GT टोल्ड मैक दैट ही वॉन्ट टू गो टू अंटार्कटिका. तो यहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल SONAL. तो ये पर्सनल प्रोनाउन है. दूसरा है, मैक वॉज लुकिंग फॉर हिज बाइनोकुलर्स. बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन. आर दीज हिज, तो उसके बाइनोकुलर्स है क्या, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है जिस पे अधिकार दिखाया जाता है. ग्रामर सेड दैट शी हर सेल्फ, शी के बाद तुरंत हर सेल्फ आने का मतलब ये है एम्फेसाइजिंग, ठीक है. दोज आर ग्रामास ग्लासेस नॉट माइन. तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव. ये कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है, द बुक दैट ग्रामा इज रीडिंग इज रिटन बाय. तो दैट आने का मतलब है ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है. तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है. आगे बढ़ते हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं, क्या होते हैं देख लेते हैं. वी यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन टू रिफर द पर्सन और थिंग इन जनरल वे, नॉट स्पेसिफाई वन थिंग और पर्सन. किसी को कोई है, किसी से रिलेटेड है,
लेकिन हम स्पेशली नहीं बता रहे कि कौन है, तो ऐसी चीज़ों के लिए इनडेफिनेट, जब हमें कुछ डेफिनेट ना हो, कुछ कंफर्म ना हो, उसे इनडेफिनेट कहते हैं। वर्ड्स दैट एंड इन बॉडी, या हम उसे बडी बोलते हैं, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, तो ये बडी है। थिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, वन, समवन, एनीवन, नो वन, लाइक समबडी, समथिंग, समवन, एक्सेट्रा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो कहते हैं ना समबडी, किसी ने कर दिया। एनीवन, क्या किसी के पास, एनीवन हैव द पेन, किसी के पास पेन है ना। या कहते हैं समथिंग इज देयर, कुछ तो है वहाँ, है ना। या हम कह सकते हैं समवन इज देयर ऑन द डोर, कोई दरवाजे पे है, कौन है पता नहीं, है ना। तो ये होता है इंडेफिनिट। समटाइम्स वर्ड्स लाइक वन, नन, सम, ऑल, फ्यू आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रोनाउन। तो हम लोग नीचे वाली एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सी, कर लेते हैं उसको। तो फर्स्ट वाले में आई ड्रॉप द मार्बल ऑन द फ्लोर, नहीं, आई ड्रॉप्ड द मार्बल ऑन द फ्लोर, सम आई पिक्ड अप बाय द अदर आई कुडंट। यहाँ पर बेसिकली सम ही आएगा, तो ये सम ही यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ है एवरीथिंग वॉज डन ऑन टाइम, यहाँ एवरीथिंग है, ठीक है। यहाँ लिखा है सेंट ग्रामा बॉक्स, एवरीबडी सेंट ग्रामा अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, आई लाइक माई फ्रेंड ऑल ऑफ देम। तो ये जो है आप इसको देख के फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम आगे वाले डाउन वाले में, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी अबाउट समथिंग, एवरीबडी नोज शाहरुख खान, ही हैज़ एनीबडी सीन हिम, और माई कंप्यूटर हैज़ बीन गिविंग मी अ ट्रबल, आई थिंक आई शुड बाय अ न्यू वन। तो ये तो सारे वर्ड्स आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने थे, मगर मैंने आपके लिए बना दिया है। आई सॉ समबडी गोइंग टू द लाइब्रेरी, समबडी से बनाना था। एवरीथिंग से ही हैड एवरीथिंग ही वांटेड, उसे जो कुछ भी चाहिए उसके पास सब है। समथिंग से समथिंग इज रॉन्ग आई कैन सी। तो ये यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे प्रोनाउंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और लर्न कर लीजिए और समझ भी लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो के जस्ट नीचे ऐसा रेड कलर का एक बटन होगा, उस बटन को प्रेस करके चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।